नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा आप लोग के बीच में एक विशेष बात बताने जा रहा हूं जिस पर बकरी पालन टिका हुआ है। ये आज हमारे साथ हैं राजन कुमार मिश्रा, जिनको मैंने ही ट्रेनिंग दिया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग इन्होंने लिया है और आज पहला बार मेरे पास आए हैं और ये वैक्सीन लेने के लिए आए हैं। हालांकि ये वैक्सीन लेने के लिए मेरे पास क्यों आए हैं, जबकि हालांकि इनके यहाँ ब्लॉक में वैक्सीन मिल रहा था, फिर भी मेरे पास क्यों लेने के लिए आए हैं तो ये मैं इनसे पूछूंगा। क्योंकि बकरी पालन में यदि आप वैक्सीनेशन नहीं करते हैं, वैक्सीन नहीं लगाते हैं तो बहुत बड़ा लॉस का कारण आपका बनता है और आपको लॉस हो सकता है। तो ये वैक्सीन मेरे पास लेने के लिए आए हैं, कौन कौन सा वैक्सीन लेने के लिए आए हैं, और इनको मैं बोला था कि अपने ब्लॉक स्तर पर या अपने लोकल मेडिकल में पता करके अच्छी जगह से आप कहीं से वैक्सीन ले लें और वैक्सीन लगाएं। चूँकि मैं कोई वैक्सीन विक्रेता नहीं हूँ, लेकिन चूँकि मैंने इनको ट्रेनिंग दिया है तो मेरा फर्ज बनता है कि यथासंभव जितना हो सके इनका और सभी लोग का मदद करूँ। तो जिनका आवश्यकता जिनको होता है वो दोस्त वहीं खोजते हुए कहीं भी पहुँच सकते हैं। तो इनका एक जुझारूपना है कि ये यहाँ तक आए और यहाँ से वैक्सीन लेके जा रहे हैं। तो क्या क्या गलती कर चुके हैं, जो गलती आपको नहीं करना चाहिए इस वीडियो में सामने आएगा। हालांकि गलती ये बिल्कुल नहीं किए हैं, तो बिल्कुल सावधान हैं तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये अपने एरिया में वैक्सीन खोजने गए थे और वैक्सीन मिला भी था, लेकिन क्या वहाँ कमी हो रहा था, इनके पढ़ाई का क्या असर पड़ा इन पर, क्योंकि पढ़ाई में जो मैंने बताया था वो बातें वहाँ टैली नहीं किया। तो फिर यहाँ वैक्सीन लेने के लिए आ गए। आप जब वैक्सीन लेने अपने ब्लॉक में गए थे जैसा आपने बताया, तो वैक्सीन में ब्लॉक में आपको क्या दिया जा रहा था? ब्लॉक स्तर पर तो पहले मना किया गया, जब बहुत रिक्वेस्ट किए जो कम से कम पीपीआर का दे दीजिए, सबसे खतरनाक बीमारी है। और ये सब तो ईटी वगैरह हम कहीं पे देखेंगे, कहीं वेटनरी में भी मिल जाएगा या दरभंगा जाएंगे मार्केट तो फिर मिल जाएगा। तो पीपीआर का उन्होंने मुझे दिया था, तो वो सिर्फ दवा दिया जैसे पीपीआर जैसे, हाँ। तो इसका ये पानी नहीं दिया। मैंने पूछा कि आपने पानी नहीं दिया, इसका तो आता है साथ में, हम लोगों को तो बताया गया है कि पानी साथ में आता है। तो उन्होंने बताया क्या, जो अगर कोई सुई का अगर वो जो पानी रहता है वो भी डाल सकते हैं, नहीं हो ना तो ट्यूबवेल का भी पानी डाल करके इसको बना कर डाल दीजिएगा। हम तब तो हो गया, तो बकरी मरेगी पहले ही। तो क्या जिसे आपको ट्रेनिंग के दौरान मैंने बताया है कि कोल्ड चेन मेंटेन होना चाहिए, जब वैक्सीन बनता है तो 2 से 8 डिग्री मेंटेन होता है। तो क्या वहाँ जो दे रहे थे पाउडर ही सही, पीपीआर का जो दे रहे थे, तो क्या कोल्ड चेन मेंटेन था और ठंडा था, बर्फ में था? जिस तरीका से बर्फ में मैं रख के आपको दिखा रहा हूँ, बर्फ के साथ है, तो क्या वो बर्फ में से निकाल के दिए थे? जी नहीं, विडंबना है सर कि वहाँ पे जो मेज लगा हुआ होता है ऑफिस में, उसके नीचे मेज हिले नहीं, उसके नीचे में उसके पौवा के नीचे जो शीशी लगा हुआ था वही निकाल के वो हमको दिए। संजोग से वो पीपीआर था, वो इतना कीमती चीज़। दोस्तों, यदि कोल्ड चेन मेंटेन वैक्सीन ना हो, जब वैक्सीन जब से बना है, एक चूँकि जीवित रूप में ये जीवाणु है, तो जब से ये बना है तो तब से ये बिल्कुल कोल्ड चेन मेंटेन ही रहता है। वैक्सीन है वो जब से बना है कोल्ड चेन मेंटेन रहता है, क्योंकि जीवित है, वो जीवित रूप में होता है। तो 2 से 8 डिग्री के बीच में उसको नहीं रखा जाएगा तो मर जाएगा। तो इनको ब्लॉक से ये दिया गया, सिर्फ पाउडर दिया गया, ये पीपीआर पाउडर, एक साथ में पानी आता है, 100 बकरियों का होता है और ये बिल्कुल कोल्ड चेन मेंटेन होता है। तो इनको बिल्कुल नीचे टेबल के नीचे से निकाल के दिया गया, जो कोल्ड चेन मेंटेन बिल्कुल नहीं था। तो जीवाणु तो मर चुका है, तो फिर आपको बकरियों में जाकर वो काम करेगा नहीं। मरे हुए मछली को समुद्र में डालने से वो तैरने नहीं लगेगी। तो एक बहुत बड़ा गलती ये हो जाता है सरकारी अधिकारियों द्वारा, जो कि सामने वाले खमियाजा भुगतते हैं। उनका मैं कोई नाम नहीं लूँगा, नहीं इनसे निभाऊंगा, लेकिन ये गलती हो रहा है। तो ये चूँकि ये ट्रेंड थे तो इन्होंने उस पहलू को समझा और यहाँ वैक्सीन लेने आए। तो ये वैक्सीन देखिए क्या क्या इसमें है, नज़दीक ला के दिखाइए जरा। ये जो वैक्सीन लेने के लिए आए हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वैक्सीन है, ये पीपीआर है। पीपीआर एक पाउडर फॉर्म में होता है, एक 100 ml का पानी होता है, इसी का पानी इसमें डाल के घोला जाता है और फिर वापस पानी इसमें रख लिया जाता है, तो 100 बकरियों का डोज हो जाता है। इसके बाद ये ट्रायोबैक है, ट्रायोबैक है जो एचएक्स, एफएमडी और बीक्यू बीमारी से बकरियों को बचाव करता है, जो कि बहुत जानलेवा है। एईटी प्लस टीटी है, यानी इंट्रोटॉक्सेमिया और टेटनेस। ये वैक्सीन लगाने से बकरियों को आपका फड़किया रोग और टेटनेस नामक रोग नहीं होगा। तो ये बिल्कुल कोल्ड चेन मेंटेन रखा जाता है। देखिए बर्फ़ के साथ मैं यहाँ लाया हूँ और इनको दिया जाएगा। तो चूँकि मैं वैक्सीन विक्रेता नहीं हूँ, मैं चूँकि एक फार्मर हूँ और एक मैं सजग मैंने चौकन्ना रहने वाला फार्मर हूँ, इसलिए मैं हमेशा एक्स्ट्रा रूप में वैक्सीन अपने पास रखता हूँ। तो मेरे पास जो मेरे मित्र हैं जो मेरे पास आ सकते हैं, वो अगर आने से 1 हफ्ता पहले मुझे मैसेज करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं
तो उनका वैक्सीन यहाँ अवेलेबल होता है, वो आकर ले जा सकते हैं। एक तो ये बात हुआ, लेकिन सबसे पहले आप अपना नज़दीकी मेडिकल में पता करें और वहाँ से वैक्सीन आप लेने का कोशिश करें, लेकिन कोल्ड चैन मेंटेन होने चाहिए, यानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। ये हो गया। दूसरा है कि आप बिहार के यदि हैं या बिहार के नियरेस्ट किसी स्टेट से हैं तो आप पटना से अगर वैक्सीन लेना चाहते हैं तो मैं पटना का एक एड्रेस आपको देता हूँ जहाँ आपको वैक्सीन बिल्कुल अच्छा मिल जाएगा। और मैं किसी को प्रचारक नहीं हूँ, क्योंकि ये मेडिसिन है, एक वैक्सीन है, तो ये बिल्कुल इसमें कोई है नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई आपसे ले लेगा, MRP पर ही लेगा या MRP से कुछ 1-2 रुपया कम मिलेगा, लेकिन ये मेडिकल लाइन का है तो इसमें आप ठगाएंगे नहीं, लेकिन ईमानदारी से वहाँ वैक्सीन आपको दिया जाएगा। आप एक बार पता कर सकते हैं। तो एक राजेंद्र नगर में, राजेंद्र नगर बिल्कुल जो रेलवे स्टेशन राजेंद्र नगर है जो पटना में है, पटना राजेंद्र नगर में आपको एक अनिल फर्मा है, और वो जो है बिल्कुल रेलवे स्टेशन पटना का जो राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन है उससे जस्ट उत्तर के साइड में, जहाँ पुल नीचे गिरता है, पुल नीचे आता है, पुल ऊपर से जो ओवर ब्रिज नीचे की ओर है, ओवरफ्लाई, वहाँ बिल्कुल वहीं बगल में अनिल फर्मा है। और स्क्रीन पर मैं वहाँ का आपको आप देख पा रहे होंगे कि बोर्ड का मैं आपको दे दिया हूँ, जिस पर बोर्ड पर उनका मोबाइल नंबर भी है। तो आप बिल्कुल ज़रूरत है तो वहाँ फ़ोन कर लें कि आप जो वैक्सीन चाहते हैं उनके पास अवेलेबल है या ना है, क्योंकि हमेशा हर चीज़ हर जगह अवेलेबल नहीं होता। तो यदि उनके पास अवेलेबल है वैक्सीन, जैसे आप PPR लेना चाहते हैं, FMD लेना चाहते हैं, ET+TT लेना चाहते हैं, या जो भी वैक्सीन आप लेना चाहते हैं, अगर उनके पास अवेलेबल है या नहीं, इस नंबर पर फ़ोन कर लें। और यदि बात बनता है अगर है तो राजेंद्र नगर जाकर वहाँ से वैक्सीन आप ले सकते हैं। बात बन जाने के बाद, बात हो जाने के बाद आप अपने व्हाट्सएप पर वहाँ का लोकेशन उनसे मांग सकते हैं, वो बिल्कुल आपको लोकेशन भेजेंगे और वहाँ जाके बिल्कुल वैक्सीन आप ले सकते हैं। वो वैक्सीन विक्रेता हैं, उनके पास एक वैक्सीन का एजेंसी है, तो वहाँ बिल्कुल ओरिजिनल रूप में अनिल फर्मा में काम किया जाता है। तो एक अनिल फर्मा को मैं जानता हूँ, चूँकि मैं वहाँ से वैक्सीन लाता हूँ, तो ये मैंने बातें बताया, लेकिन आपको जहाँ से सुविधा मिले वहाँ से लें। जो मेरे मित्र जिनको मैंने ट्रेंड किया है या फिर जिनको मैंने ट्रेनिंग ना भी दिया है और बकरी पालक हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे वैक्सीन कहाँ से लेना है, इतना बताने के बावजूद भी वहाँ तक वो पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो मेरे से कंसल्ट करके, मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे टाइम ले लेंगे और उस डेट में आकर वो अपना वैक्सीन ले जा सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे मित्र हैं जो मेरे पास आके नेपियर के गुल्ले ले जाते हैं। जो नेपियर मैंने खेत में लगा के रखा है तो मैं गुल्ले उसका भी तैयार करता हूं, और बहुत सारे लोग गुल्ले भी ले आते हैं और आके वैक्सीन भी ले जाते हैं। तो पहले आप मेडिकल स्टोर में पता कर लें, अगर वहाँ आपका ना मिले तो आप यहाँ से भी ले जा सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली आपको अचानक नहीं आना है, क्योंकि मैं ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको घर पर मिलूँगा। मैं RCT टीचर हूँ, DST हूँ, डोमिनी स्किल ट्रेनर। जो मैं RCT में मेरा ड्यूटी होता है, मैं क्लास में रहता हूं। तो यदि मेरे पास आना है तो आपको पहले मैसेज करना होगा, उसके अनुसार मैं आपको डेट दूंगा, उस डेट में आपको ले जाना होगा, यदि मेरे से लेना चाहते हैं नेपियर के गुल्ले या फिर वैक्सीन। तो ये आपका हुआ, और नहीं तो आप अपने नियरेस्ट में कहीं से भी आप पता करके ले सकते हैं। यदि पटना आ सके राजेंद्र नगर, तो मैंने आपको मेडिकल स्टोर का मैंने एड्रेस दिया है, उस पर कंसल्ट कर सकते हैं। एक देखिए सबसे बड़ा यहाँ दोस्तों होता क्या है कि जब तक आदमी एक बार कोई काम करता नहीं है तो वो बहुत नया चीज़ होता है, तो परेशानी में पड़ जाता है। तो ये वैक्सीन मेरे पास लेने आए हैं, ये तो सच है, लेकिन देखिए मैंने इनको बोला था कि आपको थर्मस लेके आना है, तो ये मिल्टन का ये थर्मस लेके आए हैं जो कि बहुत ही अच्छा है। इसमें एक बार आप अगर रख देते हैं तो बिल्कुल आपको 24 से 48 घंटा वो टेम्परेचर बना के रखेगा, वैक्सीन आपका ख़राब नहीं होगा। लेकिन गलती यहाँ ये हुआ है कि देखिए आपने जो लाया है इसका जो मुंह है ये बहुत छोटा है, तो इसमें देखिए PPR का वैक्सीन जाएगा नहीं। ये FMD HXBQ का जो वैक्सीन है ये आराम से चला जाएगा, लेकिन बाकी ये PPR और ET का वैक्सीन इसमें जाएगा नहीं। तो ये समस्या होता है, तो इसलिए वीडियो बनाने से आपका ये लाभ हो सकता है कि जो थर्मस लाएं उसका मुंह चौड़ा होना चाहिए, जिसमें कम से कम 100 ml का CC बॉटल इसमें जा सके। तो चौड़ा मुंह वाला होना चाहिए थर्मस, या फिर प्लास्टिक का थर्मस सेलो कंपनी का या बहुत सारे कंपनी का मिलता है, जिसमें आप बर्फ़ रख के कोई भी चीज़ों को ठंडा रख सकते हैं। तो उस टाइप का थर्मस का इस्तेमाल करें। और चूँकि मैं बताया कि मैं एक किसान हूँ और अपने पास वैक्सीन रखता हूँ, तो कुछ एक्स्ट्रा रूप में भी रखा जाता है, तो जो किसान मेरे संपर्क करके आते हैं उनको मैं देता हूँ, लेकिन थर्मस उनको स्वयं लाना होगा। हाँ, बर्फ़ के साथ मैं करके दे दूंगा, या मेडिकल में अगर जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो थर्मस आपको वहाँ मिलेगा नहीं, इसलिए थर्मस आपको लेके जाना है, मिल्टन का थर्मस या कोई भी प्लास्टिक का ऐसा थर्मस, या फिर इस टाइप का देखिए है, लेकिन मुंह चौड़ा होना चाहिए, या फिर सेल्लो का प्लास्टिक का एक आता है जिसमें आप वैक्सीन रख के ले जा सकते हैं, या फिर जो पोलियो का ड्रॉप जो पिलाया जा रहा है वैसा भी कोई बॉक्स आपको मिले तो उसमें भी आप रख सकते हैं। तो इनको किसी तरीक़ा से देकर मैनेज किया जाएगा। तो ये वैक्सीन लेके आए हैं, और मैं वैक्सीन दिखाकर इतना देर बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये बर्फ़ के साथ रखे गए हैं,
बर्फ़ इसमें डाला गया है, तो ये कोल्ड चेन बिल्कुल मेंटेन है। तो ब्लॉक से अगर बहुत सारे ब्लॉक से भी लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ कमियों के कारण, उनका ढीलापन के कारण या ईमानदारी से ड्यूटी नहीं निभाने के कारण आज जो किसानों का लॉस हो रहा है उसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। आपको तो ट्रेनिंग के दौरान मैंने बताया था कि वैक्सीन का क्या रख रखाव होना चाहिए, क्या सब याद है आपको? जी सर। कैसे लगाएंगे पीपीआर? यदि आप ले जाते हैं, यदि पीपीआर आप टीका ले जाते हैं तो कैसे इसको बकरियों पर अप्लाई करेंगे, कितना ml देंगे और कहाँ देंगे? 2 ml देना है इसका, ये क्या कहते हैं, ये ईटी और टीटी का, ईटी और टीटी का 2 ml देना है, सब कर देना है, सब कर देना है, यानी चमड़ी में देना है। ओके ठीक है। पीपीआर को कैसे देंगे? पीपीआर 1 ml देना है। 1 ml कहाँ दीजिएगा? मांस में देना है। नहीं सॉरी, गलती है। पीपीआर का चमड़ी में ही देना है। चमड़ी में देना है। लिखा हुआ है सर, वो देख के ही दूं। देखिए लिखा हुआ है, लेकिन इन्हें याद नहीं है, होता है। मेरे पास वैक्सीन था ही नहीं, हाँ, तो मैंने इस पे दिमाग लगाया नहीं। पहले वैक्सीन लाओ, कॉपी निकालो और बस देख के लगा दो। बताइए नोट्स बनाना कितना जरूरी है। मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग हो तो भी मैं नोट्स देता हूँ, ऑफलाइन ट्रेनिंग भी लेते हैं लोग, उसमें भी नोट्स देता हूँ। सारा नोट्स तैयार है जी। मैंने आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग मैंने आपको दिया, तो आप क्या आपको लगता है कि कहीं से कुछ आपका छूटा, कोई भी नोट्स बनने में कहीं से कोई टॉपिक छूटा है आपका? नहीं, मेरा और भी फायदा हुआ कि जब ट्रेनिंग हो रहा था तो मैं अपना काम कर रहा था, और बाद के टाइम में जब मैं फ्री होता था तो बाद में उसको देख करके लिखता था। ऑनलाइन ट्रेनिंग आपको, मेरा जो ऑनलाइन ट्रेनिंग था वो ऑफलाइन से बेटर लगा या नहीं? ऑफलाइन से तो बेटर हुआ सर, कि समय भी बचा और जितना बात जानकारी चाहिए था वो तो ऑनलाइन में मिल ही जा रहा था। बाकी जो भी कुछ हो जा रहा था तो कुछ लोग वहाँ पर व्हाट्सएप चैटिंग, ग्रुप में चैटिंग हो रहा था, तो उससे भी समस्या का हल हो रहा था। ये सबसे बड़ी बात थी कि जो समस्या मेरे यहाँ नहीं हो रहा है उसमें वो चीज़ सुनने के बाद उसका सबसे ज़्यादा फायदा मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है बिल्कुल आपके मोबाइल में लाइफ टाइम के लिए सेव रहता है। यदि आप सेव करके रखते हैं तो कभी भी उसको देख सकते हैं। बिल्कुल नोट्स मिलता है, जो कि आप नोट्स अपने हिसाब से अपने कॉपी में, अपने राइटिंग में लिख लें और कभी भी आपका काम आएगा। तो मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग मैं भी इतना दिन में मैंने फील किया है कि जो मेरे पास आकर ट्रेनिंग लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा मेरा बेटर ऑनलाइन हो जाता है। ऑफलाइन तो बेटर है ही, ऑफलाइन तो है जो है ही कमाल का, लेकिन ऑनलाइन में कहीं से कोई शिकायत हो तो दिल खोल के बोलिए। नहीं सर, कहीं से कोई शिकायत नहीं है। टोटल बीमारियों का मैंने इलाज बताया, उसके साथ सभी दवाओं का फोटो भी भेजा जी, सब वो सारा कुछ तो जो भेजा सो भेजा। वो तो ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद जो रिव्यू मिल रहा है हम लोगों को, वो सबसे ज़्यादा बेटर है। बहुत लोग मुझे बदनाम भी किए कि ट्रेनिंग के बाद सपोर्ट नहीं करते हैं। क्या लगता है, आपने मेरे से कितना दिन पहले ट्रेनिंग लिए थे और अभी तक रिप्लाई जाता है या नहीं, ये बताइए। जी, रिप्लाई भी जा रहा है। 2 महीना से ऊपर हो गया मेरा ट्रेनिंग का, और इस बीच में मैंने करीब 10 बार से ऊपर आपको मैसेज किया है जगह, मतलब अलग अलग समस्याओं के लिए, तो रिप्लाई आया है। तो दोस्तों, बोलने वाले किसी कारणवश चिढ़ जाते हैं तो बदनाम करने के लिए कुछ भी कर देते हैं, लेकिन एक दिल से हेल्प का इच्छा रहता है। दोस्तों, ये कितने बकरियों से शुरू किए हैं और ये कहाँ इनका एड्रेस है, मैं थोड़ा एक बार पूछता हूँ। अपना नाम और पूरा एड्रेस और कितने बकरियों से कर रहे हैं, थोड़ा सा आराम से बताइए। राजन कुमार मिश्रा मेरा नाम है, दरभंगा जिला मेरा घर है। पैसे से मैं फिश फार्मिंग भी करता हूँ और अभी अपने पंचायत का पैक्स अध्यक्ष भी हूँ, और बहुत सारा वर्क रहता है। इसी संदर्भ में मैंने 20-1 से शुरू किया था। जी, किया था कि मतलब क्या अभी नहीं है? अभी अब उतना बकरी नहीं है। मैंने कुछ नुकसान हुआ? कुछ नुकसान हुआ है, तो कुछ नुकसान हुआ है तो कुछ बच्चा भी दी है, उसको मैं अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो 20-1 से ज़्यादा अभी मेरे पास है। सुन के दुख हुआ। तो हम ये बताइए हमें कि नुकसान ट्रेनिंग के बाद हुआ या ट्रेनिंग से पहले हुआ था? ट्रेनिंग से पहले ही हुआ है। ट्रेनिंग से पहले ही हुआ है। और अभी भी मैं आया हूँ तो वैक्सीन नहीं मिलने के कारण मेरी 2 बकरियाँ आज भी बीमार हैं, और वो खास करके ईटी से बीमार हैं, और वो बच भी नहीं पाएंगी। एक रास्ते में आते समय मैसेज मिला कि दम तोड़ दी, और एक अब तब में है कि वो अब नहीं बच पाएगी। देखिए दोस्तों, जानकारी रहा है, लेकिन अगर समय पर वैक्सीन नहीं मिल पाया तो कितना बड़ा इनको लॉस का सामना करना पड़ रहा है। वैक्सीन के अभाव में बकरियां मर रही है, ये बहुत बड़ा दिल पे चोट लगने वाली बात है। और ये खुद अध्यक्ष हैं पैक्स का, ब्लॉक से संबंधित एक पहचान है इनका, तब इनको वैक्सीन सही नहीं मिल पाता है। तो आम इंसानों का क्या है जो सही मिल पाए। तो वैक्सीन सही जगह से लें, वैक्सीनेशन जरूर करें और सफलतापूर्वक बकरी पालन करें। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम।